नमस्कार, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी का जो टॉपिक है वाच्य टॉपिक, इसमें देखेंगे वाच्य आखिर कहते कैसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में एक प्रश्न आना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात आती है वाच्य कहते कैसे हैं। तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव। वाच्य क्रिया के इस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह पता चलता है वाक्य में जो कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। प्रधान का मतलब होता है मेन या मुख्य, कौन इसमें मेन है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है वाच्य से कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है वाच्य के प्रकार। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृत्व वाच्य है, कर्म वाच्य है और भाव वाच्य। आपके 3 प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं इनके बारे में। कर्तृत्व वाच्य क्या होते हैं? जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता हो, वहां क्या हो जाएगा? आपका कर्तृत्व वाच्य हो जाएगा। वाक्य में क्या हो? कर्ता की प्रधानता हो, वहां पर कर्तृत्व वाच्य है। एग्जाम्पल समझेंगे। राम ने दूध पिया। अब यहां प्रधान कौन है? ने दूध पिया। प्रधान कौन है? राम है। राम क्या है? कर्ता है। सीता गाती है। अब यहां पे कहते गाती है, कौन गाती है? सीता। तो सीता क्या है? कर्ता है हमारा, और कर्ता कैसा है? प्रधान है, मुख्य है। मैं स्कूल जाता हूं। इन सभी में राम, सीता, मैं, ये क्या है? हमारे कर्ता हैं, और ये कैसे हैं? प्रधान है। यानी कर्तृत्व वाच्य में जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृत्व वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब नंबर दूसरा देखेंगे आपका कर्म वाच्य। कर्म वाच्य किसे कहते हैं? जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो, वहां पर कर्म वाच्य होता है। उदाहरण भी देख लेते हैं। लेख लिखा गया। अब लेख क्या है हमारा? यहां पे लेख जो है वो हमारा है कर्म है। गीत गाया गया। गीत क्या है हमारा? कर्म है। पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक क्या है? ये हमारा कर्म है। क्या यहां पर कहीं कर्ता है? नहीं है। तो लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। तो ऐसे जब भी वाक्य आ जाए जिसमें कर्म प्रधान हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? जिसके वाक्य में भाव की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? भाव की। तो वहां पर आपका भाववाच्य होता है। उदाहरण देख लेते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आते हैं। यानी जैसे कह दिया कोई आपका मित्र है, आपसे कह दिया चलो बाजार में चल रहे, तो कह रहे मुझसे नहीं जाया था, यानी भाव खा रहा है एक प्रकार से। तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कुछ इस तरीके से अगर वाक्य आ जाए, मुझसे चला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो इस तरीके से वाक्य किसमें जाएंगे? आपके भाववाच्य में। तो आपने वाच्य देखे, वाच्य में आपके क्या होते हैं? वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण कहते हैं जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। और वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृत्व वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। कर्तृत्व वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाव वाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था और उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।